मैकेनिकल वाली साइड पे आगे आपको एक तो जॉब बहुत कम है, हुँ, जो आगे हैं वो ऑलरेडी टेकन है, और दूसरा लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है। लैंग्वेज भी कोई इजी चीज़ नहीं है, हुँ, और पूरा ही डिग्री है, मिनी डिग्री है। कुछ लोग आपके सराउंडिंग में होते हैं, वो आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं। हुँ। कुछ लोग होते हैं कि उनको पता होता है यार ये बंदा मेहनती है, ये कर लेगा। हेलो, आप जब जर्मनी आते हैं कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जो आपके पास आती हैं एयरपोर्ट आपको पिक करने, ठीक है? और उनका कोई मकसद नहीं होता, कुछ लेना नहीं होता आपसे। तो मेरे साथ आज ऐसी शख्सियत बैठे हैं जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया, मुझे ना जानते थे प्रीवियसली, कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं था हमारा। ये मेरे पास एयरपोर्ट आए, ठीक है? और मुझे मेरे अपार्टमेंट तक इन लोगों ने ड्रॉप किया और उसके अलावा मुझे उस दिन रात को खाना भी खिलाया। तो वेलकम हसन असगर और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ मुझे। ऑल थैंक्स आपने अपना टाइम निकाला। इनका टाइम बहुत कीमती है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अभी भी ये ऑफ़िस में थे और इनको मैंने पकड़ा किसी तरीके से। तो हसन आप अपना थोड़े अपने बारे में बता दें कि आपका बैकग्राउंड जो था एजुकेशन में किस चीज़ से था? फिर आप जर्मनी कैसे आए? ओवरऑल आपकी जर्नी कैसी रही? क्योंकि आप थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अभी आप कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर थोड़ा इंट्रो तो इन्होंने करवा दिया है। बेसिकली मैं भी पाकिस्तान से हूँ, गुजरात से, डिस्ट्रिक्ट गुजरात से। तो मैंने अपना बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूजी टेक्सला से किया था, और उसके बाद एक साल मैंने उधर ही न्यू एयरपोर्ट पे उस कंस्ट्रक्शन जा रही थी, तो उधर मैंने जॉब की। ठीक। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप जॉब थी। हुँ, तो फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया इधर जर्मनी में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक पावर इंजीनियरिंग में, क्योंकि मेरी डिग्री मैकेनिकल और पावर थोड़ी रिलेटेबल थी। हुँ, क्योंकि पावर में आप इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। लेकिन इधर आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये डिग्री तो ठीक नहीं है। एक साल बाद, ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल बाद, मैं कुछ कोर्सेज भी कंप्लीट कर चुका था। तो तब मैंने सोचा कि आईटी का उस टाइम बूम भी बहुत ज़्यादा था, और वैसे भी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने एक दो कंप्यूटर विजन की फील्ड थोड़ी सी कहीं से मेरा इंटरेक्शन हुआ। एक मेरा दोस्त था ज़िशान, वो कर रहा था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड लगी। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, इंटरनेट से पढ़ना, इधर उधर कोर्सेज ऑनलाइन ये करने शुरू कर दिया। तो फिर मैंने एक स्टार्टअप पे एज अ थीसिस भी कंप्यूटर विजन फील्ड में किया। तो टोटली अपनी मैंने डायरेक्शन कैरियर की चेंज करके इस साइड पे आ गया। तो अब मैं फर्दर कंप्यूटर विजन में जॉब कर रहा हूँ, की फील्ड में, जहाँ है डीप लर्निंग इंजीनियर। तो अभी काफ़ी मुश्किलात तो होती हैं, क्योंकि एक न्यू फील्ड है, आप सीखते हो, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, और आए दिन कुछ ना कुछ नया ही सीखने को होता है। और अभी लर्निंग जारी है। ये नहीं मैं कह सकता कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ, लेकिन लर्निंग जारी है। डेफिनेटली आप कोई भी काम स्टार्ट करो, लेकिन उसको टाइम लगता है, उसकी बेस बनाने में टाइम लगता है। तो इवेंचुअली आप आहिस्ता आहिस्ता आपको, यार मुझे तब मज़ा भी आता है, क्योंकि आप कुछ चीज़ सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, और एक आपकी फील्ड भी नहीं होती, लेकिन फील्ड नहीं थी, लेकिन आपने अपनी फील्ड बना ली है, तो आप उसमें प्रोग्रेस कर रहे हो। तो इनका भी इसी तरह का एक्सपीरियंस था कि मैकेनिकल से पावर में इनका, स्विच किया, हाँ जी। ठीक है? पावर से आके फिर यहाँ पे जब ये अपनी मास्टर थीसिस वगैरह कर रहे थे, मास्टर तो थीसिस उससे पहले ही, थोड़ा जब मुझे पता चला एंड इधर आके इंडस्ट्री देखी, किस तरफ लोग, किस तरफ जो है ना, कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा वो ऊपर जा रही है, किस चीज़ का आप कह सकते हैं करंटली मार्केट में है, हुँ, जिसको बूम मिल रहा है। तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि ये जो डिग्रियां हमने की हैं, इन ये 10-15 साल पहले आप करते मैकेनिकल सिविल, अभी भी शायद कुछ जॉब्स हैं, लेकिन ओवरऑल उस तरह जॉब नहीं है जैसे आईटी की जॉब्स हैं। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो बहुत ज़्यादा आ गई, ये फील्ड बहुत ज़्यादा मिच्योर हो चुकी हैं, लोग बहुत सैचुरेट हो चुकी हैं, हुँ। मिच्योर नहीं कहूँगा, सैचुरेशन हो चुकी है। तो इसमें आपको अपना करियर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रगल। और फिर मैकेनिकल में बेसिकली जर्मनी में तो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि आपके ऑलरेडी जर्मन्स मैकेनिकल फील्ड में बहुत अच्छे हैं, और जो भी जॉब्स मैकेनिकल रिलेटेड है, उसमें लैंग्वेज रिक्वायर होती है।
नहीं होती। तो जब पाकिस्तान से आप आ रहे थे पावर इंजीनियरिंग में, तो आपकी क्या ये सोच थी कि यार उधर जाके तो मुझे पावर इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई जॉब मिल जी, जाएगी मैं इजीली? यही सोच के आया था कि हाँ, उधर जाएँगे तो किसी एनर्जी हाँ, सेक्टर में मैं जो अपना करियर जो है ना परस्यू करूँगा, बहुत और आसान दिख रहा होगा उस आसान टाइम दिख रहा है, में। बड़ा ईज़ी। लेकिन यहाँ पे आके जब रियलिटी में आप देखते हो तो चीज़ें टोटली डिफरेंट होती हैं, क्योंकि यूरोप में उस तरह एनर्जी क्राइसिस है नहीं। हुँ, ये ऑलरेडी उसमें इतनी रिसर्च कर चुके हैं कि मीन्स पहले ही रिसर्च इतनी हो चुकी है कि इनके एनर्जी क्राइसिस तो है नहीं, ये मोर सस्टेनेबल की तरफ जा रहे ग्रीन हैं, एनर्जी की ग्रीन तरफ एनर्जी जा की रहे हैं। तरफ जा रहे हैं, करते हैं एक कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो करके। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार ठीक है मुझे एडमिशन मिल गया है, मैं जा रहा हूँ जर्मनी, ब्लॉक अकाउंट के लिए भी मैंने कर्ज़ा ले लिया है, किसी हम्म, से रख लिया है, ठीक है। लेकिन इस मेंटालिटी से आ रहे होते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा भी, हम्म, साथ में कोई जॉब भी करूँगा। हम्म, साथ में जो जॉब करूँगा वो अब उसको आइडिया नहीं होता कि मैं क्या जॉब हाँ, करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली जॉब ढूँढना कि और जॉब भी हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेटरी करनी हो, हम्म। क्योंकि एक तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है। तो फर्स्ट जॉब ढूँढना कोई लड़कों से हेल्प लेनी पड़ती है या वो क्या सीन होता है उस टाइम? इसमें डिपेंड करता है आप किधर आए हो। जैसे म्यूनिक बड़ा शहर है, यहाँ पे और जॉब्स बहुत है, हुँ, और इतनी थोड़ी इजी हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी और छोटे किसी टाउन में जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एक तो आपको इतनी खास जॉब्स नहीं मिलती, आपको किसी साथ बड़े सिटी में जाना पड़ता है। अगर मिलती भी हैं लोकल में, वहाँ पे वेजेस कम है, उस लिहाज से नहीं है, और शायद काम भी ज़्यादा। तो लेकिन म्यूनिक में ये है कि आके आप 8 जॉब से स्टार्ट कर सकते हो। हुँ। 1-2 महीने के बाद जब आपके दूसरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं, टैक्स आईडी वगैरह, तो उसके बाद आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो। और इनिशियली शायद कोई लकी हो जो पहले जिसका एक्सपीरियंस और वो मतलब अप्लाई करता हो डिफरेंट कंपनीज में, और उसको जॉब मिल जाए। नहीं तो हर कोई पहले आके 1-2-3 माह और जॉब ही करता है अपना बजट रन करने के लिए। अच्छा, इसमें जब आप पावर इंजीनियरिंग में आए, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर शुरू किया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझ लगी यार इस चीज़ की डिमांड नहीं है, अब मैंने स्विच करना है करियर किसी और ही साइड पे जो हाँ, कि बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, हाँ जी। ठीक है। तो वो स्ट्रगल के यार नई चीज़ सीखनी भी है, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी हाँ, है। मुझसे अगर आप कहें मैं तो नहीं कर हाँ, सकता, ठीक है। ये तो एक बहुत हाँ बड़ा जी। स्विच है कि हाँ, बिल्कुल। बैकग्राउंड आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर आप इतना बड़ा स्विच करते हैं। तो ये आपने कैसे मैनेज किया कि इसमें एक्चुअली 2 चीज़ें मैंने इसमें भी सीखी कि कुछ लोग आपके सराउंडिंग में होते हैं, वो आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं। हुँ, कुछ लोग होते हैं कि उनको पता होता है यार ये बंदा मेहनती है, ये कर लेगा, तो वो आपको इनकरेज कर रहे होते हैं। और डिस्करेज करने वाले ज़्यादा होते हैं, हुँ, इनकरेज करने वाले कम होते हैं। और फिर आपको ये भी रिस्क होता है कि यार मैं इतना ज़्यादा पिछला सारी एजुकेशन वो मेरी स्टेक पे लग जाएगी, हाँ, और मैं एक फील्ड चेंज कर रहा हूँ। लेकिन उसका आपको सॉल्यूशन ये है कि फ़ौरन ना करें, हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता आप इन पैरेलल जैसे छोटे-छोटे कोर्सेज़ करना स्टार्ट कर दें, तो आपकी बेस आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-थोड़ी बनती जाएगी, तो आपकी लर्निंग होती जाएगी, और आपको फिर थोड़ी समझ भी आ जाएगी, हाँ यार ये हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा ज़ाहिर-सी बात है, मैंने तो 1-2 दोस्त से भी बहुत ज़्यादा सीखा इसके बारे में, हुँ, इस फील्ड से के रिलेटेड। कुछ कोई ना कोई आपके पास वैसे होना चाहिए जो आपको गाइड भी कर गाइड कर सके। सकें। ऑल्दो यूट्यूब है, और भी कोर्सेरा पे आप इधर-उधर हुँ, कोर्सेज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई गाइड करने वाला भी हो तो वो कितने कितने कोर्सेज़ आप पढ़ लेंगे जब आपको पता ही ना हो, जब हाँ, आपको रास्ता ही ना नहीं मालूम पता हो, तो आप कौन-कौन सा कौन कोर्स सा कोर्स से पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। तो कोर्सेज़ फिर नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई थिंक प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस, हाँ जी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको उससे रिलेटेड कोई जॉब स्टार्ट करें, हुँ, राइट टू सर्च, कोई जॉब मिल जाए, फिर सबसे ज़्यादा आप उसमें सीखते हैं। क्योंकि आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है कुछ से। तो जब आप कोई भी चीज़ करते हो ना, खुद करते हो, तो वो हुँ। आपको वो फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो। ये प्रैक्टिकल लर्निंग रियली मैटर्स। तो एक क्वेश्चन ये है कि हमारे लोग ये सोच रहे होते हैं पाकिस्तान में जिस तरह है, यार आपकी डिग्री तो एक चीज़ की है, आप जॉब किसी और चीज़ इंटरव्यू देने हाँ, आए हाँ। हैं, ठीक है? वो जब बैकग्राउंड चेक करते हैं, वो कहते हैं यार आपने पढ़ा ये है, आप अभी इस साइड पे आ रहे हैं। तो हुँ। जर्मनी में भी वही चीज़ है कि वो आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपको नौकरियाँ देते हैं या नहीं पूछते उसका? नहीं, जर्मनी में थोड़ा बहुत तो फैक्टर है ये वाला हुँ, कि आपकी एजुकेशन के लिहाज से आपको देते हैं, लेकिन आपकी स्किल्स के ऊपर मेनली यहाँ पे
बहुत ज़्यादा लोगों को स्किल्स की बेस पे जॉब मिलती है, इवन हम्म, जीपीए की बेस पे भी नहीं। ठीक है। कि आप इंटरव्यू में अगर वो कोई आपको टास्क देते हैं और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर वो इतना मेन उनका फोकस डिग्री की तरफ नहीं होता, उसकी स्किल्स, उनको लगता है कि ये बंदा काम कर सकता है, तो ये बंदा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वो जो सिर्फ डिग्री लेके आया ठीक हुआ है है। और उसको काम नहीं आता। तो उनके नज़दीक शायद, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने दोस्तों से देखा है, उनके नज़दीक वो उस बंदे का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जिस बंदे को स्किल्स आती हैं, कुछ भी, कोई भी सॉफ्टवेयर की स्किल है अगर उनको रिक्वायर है, तो वो नहीं देखेंगे कि इसके पीछे डिग्री मेनली क्या है। हम्म। हाँ, थोड़ी बहुत रिलेटेबल हो, लेकिन ये नहीं है कि वो एक इस बेस पे आपको जो है ना टोटली रिजेक्ट कर देंगे। जर्मनी में तो अभी जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं म्यूनिक में हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप किसी टाउन या विलेज साइड, हम्म। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको जर्मन जो है ना रिक्वायर होती है। म्यूनिक में ये है कि थोड़े लोग अभी इंग्लिश स्टार्ट कर दी उन्होंने, तो हैज़ मीन्स आपको कई कई जगहों पे स्टिल आपको जर्मन रिक्वायर होती है, लेकिन जॉब में भी डिपेंड करता है। अगर किसी को जर्मन आती है तो वो उसको पहले प्रेफर करेंगे कुछ, हाँ। एज़ कम्पेयर टू आपके जिसको जर्मन नहीं आती बेसिक। तो जॉब में वो देखते हैं जर्मन किस बंदे को ज़्यादा आती है। वो दूसरी बात है कि आप उसको ओवरशैडो कर दें अपने स्किल्स के थ्रू, हम्म। कि आप आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो आपको प्रेफर करें। लेकिन अगर दो लोग सेम प्रोफाइल के साथ आते हैं और किसी को जर्मन आते हैं तो वो उसको प्रेफर करते हैं। और म्यूनिक में रहने के लिए इंग्लिश से गुजारा तो हो जाता है, लेकिन कई जगह पे जैसे कुछ काम होते हैं, जैसे ऑफिशियल काम होते हैं, वहाँ पे जाने के लिए ये वो, तो हम्म। वहाँ पे इशू काफ़ी आता है। इवन जैसे किसी भी हेल्पलाइन पे आप कॉल करते हो तो ज़्यादातर जर्मन ही बोल। कोई ऐसी एडवाइस जो कि नए बच्चे आ रहे हैं या आना चाहते हैं, हम्म, उनको आप देना चाहें, या कोई प्रोफेशनल बंदा हो जिसका एक्सपीरियंस हो, हम्म। आपने इतने साल गुजारे जर्मनी में, तो आप उनको क्या ऐसा मशवरा या एडवाइस देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए तो मेनली एडवाइस है, जिसमें आपका एडमिशन है, आप जितना कर लिया, अगर आप एंडिंग में अपनी डिग्री ख़त्म करने वाले, इवन थर्ड फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में है, तो आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें एटलीस्ट। चलें बैचलर्स हो गया, आपको मास्टर्स में चांस लें कि मैं अपनी फील्ड चेंज करूं अगर मेरी हुँ। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और कभी भी डरे ना, स्टार्ट कर लें बस, और फोकस और जो है कंसिस्टेंट रहे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो ही जाता है। अल्लाह पे यकीन रखें, हर चीज़ हो जाती है आराम, लेकिन टाइम लगता है। एक हुँ। सबसे बड़ी चीज़ को, कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करता। हमेशा कोई भी काम है उसमें एक टाइम रिक्वायर होता है, और उस वो आपको चाहे जो मर्ज़ी कर लें, वो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो पहले ही अगर सोचना शुरू कर दें कि ये 2 साल या 3 साल मुझे लगेंगे, पता नहीं क्या होगा, ये हर्डल है और मैं इसको कैसे ओवरकम करूँगा, तो फिर आप नहीं कर सकते। स्टार्ट करना पड़ेगा किसी पॉइंट से, और थोड़ा थोड़ा पेशेंस के साथ, आपको टाइम भी लगेगा, तो इवेंचुअली आप अचीव कर ही लेते हो चीज़। लेकिन इसमें जो है ना पेशेंस सबसे जो है ना की है, कि आपने सब्र रखना है। हाँ यार, ठीक है, ये भी हो जाएगा, हाँ इधर ये थोड़ी मुश्किल है, चलो ये भी निकल जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अप्लाई करें, यहाँ पे अच्छी जॉब्स हैं। थोड़े फैमिली वाले लोगों के लिए आके थोड़ा पहले एडजस्ट करना हुँ। थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक नया अपार्टमेंट ढूंढना, क्योंकि अपार्टमेंट थोड़ा जैसे म्यूनिक में तो बहुत ऑलरेडी क्राउडेड है, तो अपार्टमेंट मिलने बहुत जो मुश्किल है, अच्छा अपार्टमेंट। और ऑफ कोर्स हर एक की प्रेफरेंस होती है चीप करो, हुँ। तो ये इशू हैं।